नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम नेताजी की पब्लिक परीक्षा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। राजस्थान में भी 2 चरणों में मतदान होना है और 5 साल संसद में जोर आजमाइश करने वाले नेताओं की अब पब्लिक परीक्षा की बारी आ चुकी है। बीते 5 सालों में सांसदों ने अपने क्षेत्र और वहां की जनता के लिए क्या किया और क्या नहीं किया, इसके हिसाब किताब का वक्त आ गया है। झुंझुनू संसदीय क्षेत्र की जनता अपने सांसद संतोष अहलावत के कामकाज से कितना संतुष्ट है और उनके विकास के दावों से कितना इत्तेफाक रखती है, हमारे खास कार्यक्रम नेताजी की पब्लिक परीक्षा के जरिए हम आपके सामने लाने वाले हैं। तो अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि झुंझुनू की जनता अपने नेता के बारे में क्या सोच रखती है, केंद्र सरकार की योजनाएं क्या जमीनी स्तर पर पहुंच पाई। पब्लिक परीक्षा के जरिए हम यह भी बताएंगे कि जनता ने इन्हें कितने अंकों से पास या फिर फेल किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम नेताजी की पब्लिक परीक्षा। राजस्थान में 25 सीटों के लिए घमासान जारी है। सियासी दलों के उम्मीदवार इन दिनों अपनी जीत पक्की करने के लिए क्षेत्र में धुआंधार प्रचार करते नजर आ रहे हैं। पिछले 5 सालों में राजस्थान में भी सियासी समीकरण काफी हद तक बदले हैं। तो क्या बीजेपी 2014 में हुए आम चुनाव के प्रदर्शन को 2019 में फिर से दोहरा पाएगी? बड़ा सवाल ये है कि 2019 के आम चुनाव में क्या होगा। जनता के वोट के दम पर नेताओं ने 5 साल तक तो राज कर लिया, अब बारी जनता की है। जी हां, अब विकास के मुद्दे पर नेताजी की होगी पब्लिक परीक्षा और आज झुंझुनू लोकसभा सीट से बीजेपी के संतोष अहलावत की होगी पब्लिक परीक्षा। लेकिन एक नजर पहले झुंझुनू के इतिहास पर डालना जरूरी है। झुंझुनू का खेतड़ी शहर अपने कई ऐतिहासिक और पौराणिक विरासत को समेटे है। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले झुंझुनू में देश के सैनिकों के जिले के नाम से जाना जाता है। नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बनने की कहानी शेखावटी की धरती पर खेतड़ी से ही शुरू होती है और शिकागो के धर्म सम्मेलन में जाकर परवान पर चढ़ती है। शून्य पर भाषण देकर विश्व को मंत्रमुग्ध करने वाले स्वामी जी को विश्व में प्रसिद्धि दिलाने में और उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाने में खेतड़ी नरेश अजीत सिंह के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। महाराजा अजीत सिंह के आर्थिक सहयोग से ही स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हो वेदांत की पताका फहराकर भारत को विश्व धर्म गुरु का सम्मान दिलाया था। आज खेतड़ी के लोग स्वामी विवेकानंद के स्मारक और खेतड़ी को पर्यटक स्थल के तौर पर देखने के लिए तरस रहे हैं। क्षेत्र के लोग अब भी विकास की बाट जोह रहे हैं। देखिए, खेतड़ी जो है या ये सदा राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ रही है। यहाँ पे बड़े बड़े नेता हुए हैं, कुछ नेताओं ने तो यहाँ खेतड़ी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, लेकिन इसको भुला दिया गया, हाशिए पे रखा गया। इसके सबसे बड़े कारण हम खुद को मानते हैं, हमारे अंदर कमजोरी है, हम जागरूक नहीं है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है स्वामी विवेकानंद जो पूरे विश्व के युवाओं के आइकॉन है, और खेतड़ी के जो युवा हैं वो उनमें जागरूकता कमी है। सबसे पहले हमें अपने को जागरूक करना पड़ेगा। हो सकता है कि हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है इनको देख के तो सरकार का दिल कोशिश है, सरकार आए तो उसके बारे में कुछ कहे। इससे पहले कितने सांसद आ गए, कांग्रेस की सरकार है उसमें भी कोई नहीं काम हुआ, नहीं ये बीजेपी की सरकार है इसमें भी सांसद महोदय ने कोई काम नहीं करवाया। झुंझुनू संसदीय सीट का गठन झुंझुनू और सीकर के कुछ हिस्सों को मिलाकर किया गया है। शेखावटी क्षेत्र में स्थित झुंझुनू राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। यह इलाका कृषि के लिए उपजाऊ होने के कारण यहाँ ज्यादातर लोग खेती किसानी पर आश्रित है। इस इलाके में नहर लाने को लेकर पिछले 5 दशक से राजनीति चल रही है। जाट बहुल झुंझुनू सीट पर मुस्लिमों की आबादी दूसरे नंबर पर है, वहीं माली मतदाताओं की आबादी भी अच्छी खासी है। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो इस लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें हैं। 2014 के आम चुनावों में पहली बार यहां पर कमल खिला और बीजेपी की संतोष अहलावत सांसद बनी। कभी इस सीट पर केंद्रीय मंत्री रहे दिवंगत नेता शीशराम ओला का एक छत्र राज था। 1996 से शीशराम ओला झुंझुनू से लगातार 5 बार सांसद चुने गए और केंद्र में मंत्री भी रहे।
हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में इन 8 सीटों में से कांग्रेस ने 5 पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी 3 सीट जीतने में कामयाब रही। 2014 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक यहां कुल मतदाताओं की संख्या करीब 17 लाख है, जिसमें 8,93,000 पुरुष मतदाता और 8,05,000 के करीब महिला मतदाता हैं। संतोष अहलावत की रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो संसद में उनकी उपस्थिति 93.46% रही। इस दौरान उन्होंने 653 सवाल भी पूछे और 98 में बहस भी किया। संतोष अहलावत ने सांसद विकास निधि का 68.2% अपने क्षेत्र के विकास कार्यों पर खर्च किया। बीजेपी ने इस बार सांसद संतोष अहलावत का टिकट काट दिया है। झुंझुनू में इस बार बीजेपी के नरेंद्र खीचड़ का मुकाबला कांग्रेस के श्रवण कुमार से है। तो हमने सबसे पहले झुंझुनू संसदीय क्षेत्र में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जमीनी हकीकत की पड़ताल की। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी पहुंच से दूर है। हमारे नेताजी की पब्लिक परीक्षा के जरिए सबसे पहले झुंझुनू क्षेत्र में केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। इस कड़ी में सबसे पहले उज्ज्वला योजना की पड़ताल की। हमारे संवाददाता सबसे पहले सांसद आदर्श ग्राम गाड़ाखेड़ा पहुंचे। इस गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसद संतोष अहलावत ने गोद लिया है। हमें यहाँ पर महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाती मिली, यानी प्रधानमंत्री की उज्ज्वला गैस योजना का फायदा अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में कई गरीब परिवारों को नहीं मिल पा रहा है। इन लोगों की माने तो उज्ज्वला योजना का फायदा लेने के लिए चक्कर काटते थक गए, लेकिन अभी तक फायदा नहीं मिला। हम आज सांसद आदर्श ग्राम गाड़ाखेड़ा की बात कर रहे हैं और यहाँ पर उज्ज्वला योजना की जो हकीकत है वो भी धरातल पर देखी जा सकती है। ये परिवार है, बीपीएल में शामिल है और कई चक्कर काट चुका है, लेकिन इसे ना तो गैस चूल्हा मिला है और ना ही इस चूल्हे से मुक्ति। किस तरह की परेशानी आपको होती है? चूल्हे में काम करना? हाँ, वो कैसे देखो को नहीं। हाँ। और ऐसे लकड़ी छाड़ो चुक के लाना पड़ा है। तो गैस चूल्हे के लिए आपने अप्लाई नहीं किया क्या? घनी बार योजना करी है, दो तीन बार फार्म भी भरा लियो, पर लेकिन आ रही को नहीं। घर के मुखिया भी है जो चक्कर लगा लगा के शायद थक गए हैं। हम इनसे जानते हैं कि कहाँ कहाँ आप गए थे कनेक्शन के लिए और क्या क्या नहीं, क्या कमियां रही आपके कागजों में की मिलान में? नहीं साहब, ये तो मैं इतनी बात तो जानता नहीं कि ये ओड़े सोड़े सरपंच के पास गया, अपने डेलीगेट के पास गया, ये नहीं बोले भाई मिल जाएंगे, बस इतना कह के टाल देते हैं। कि आप उज्ज्वला योजना के बारे में क्या जानते हैं कि क्या तरीके की योजना है, कैसे क्या है, कुछ जानते भी हैं क्या इसके बारे में? नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं जानता। यानी कुल मिलाकर असमंजस की स्थिति है और जो धरातली योजना है वो नहीं पहुंच पा रही है, उनका प्रचार प्रसार सही नहीं हो रहा, और प्रचार प्रसार हो रहा है तो उसका फायदा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और ये स्थिति है सांसद आदर्श ग्राम गाड़ाखेड़ा की, जो आज से 3 या 4 साल पहले पहला आदर्श ग्राम सांसद ने गोद लिया था और वहां के लोगों को भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है पूरी तरीके से। तो हम मान सकते हैं कि किस तरह से जो योजनाएं हैं वो पूरी तरह से भी धरातल पे उतरनी बाकी है। हम पब्लिक परीक्षा की बात कर रहे हैं तो योजनाओं को धरातल पर भी जान रहे हैं, और न केवल गांवों में बल्कि शहरों में भी कई जगह ऐसी स्थिति है जहां पर योजनाएं अभी तक पहुंची नहीं है। एक बूढ़ी दादी हमारे साथ है। गैस मिली नहीं मिली है? नहीं मिली गैस, कहे सारे फिर आए गैस मिली को के कराए को ऊपर करा का गैस मिलेगी मान को दे ना। कभी चक्कर काट लिया है, कभी किसी के पास गए भी क्या? हाँ गया, बुझ जा भाई वो माने गैस दो, माने भी कोई फ्री की गैस दे रहे हैं, सब कहे भाई थे भी जाओ तुम करो, मैं तो जाया को मिला न मान तो गैस। क्या कहते हैं? क्या कहा है? आयो ही कौन थारो वो कार के फार्म बोला सामान तो बोल लिया को नहीं, और बोले आयो ही कौन का थारो जमो भाई को नहीं आयो, तो चूल्हा पे करा, पानी ताता करा, रोटी करा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से योजनाएं हैं वो अभी भी क्रियान्वित होना बाकी है, और जो न केवल सांसद बल्कि कोई भी नेता या जनप्रतिनिधि या अधिकारी अभी तक ये योजनाओं को पूरी तरह से फलीभूत धरातल पर नहीं कर पाया है।
हम धरातल पर उज्ज्वला योजना के बारे में सच जानने के लिए निकले हैं और अब खेतड़ी के ही एक इलाके में हम पहुंचे हैं जहां पर काफ़ी महिलाओं को फ़ायदा मिला और काफ़ी अभी है वो वंचित भी रह गई है। देख सकते हैं किस तरह से चूल्हे पर अभी भी काम हो रहा है। आपको अभी तक मिली नहीं गैस? नहीं मिले अभी तक नहीं मिली हमारे को। प्रयास किया था क्या? गया ना, मैं फार्म भी भरा, हमारा तो पाड़ दिया। और क्या बोले? बोले आपका नहीं मिलेगा अभी। तो अब परेशानी होती है इसमें? परेशानी तो करे शाणों में तो कौन के क्या क्या परेशानी होती है? लकड़ा चूल्हा बाढ़ रहे, आँखा में धुआं बढ़ रही है, सबको होगी बस, तो सबको हो रही है, हमारे को नहीं हो रही। क्या बात है? आपने भी कोशिश की थी क्या? कोशिश करी थी, कौन भी ले मार तो वो छोरा लकड़ी ले आओ जदी बेचारा दोपहर का काली में जान दोपहर में लकड़ी ले आई जदी रोटी बनाई। फिर देखो तो क्या करा। तो सरकार तो दावा कर रही है सबको दे दी। नाम नहीं दी, हमने नहीं दी। हमने इस योजना से लकड़ी के चूल्हे की आंच बुझ चुकी है। यहाँ के कुछ घरों में लोगों को उज्ज्वला योजना का फायदा जरूर मिला है। हम फिलहाल खड़े हैं सांसद आदर्श ग्राम गाड़ाखेड़ा में और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चूल्हा है जो अब काम नहीं आता और उज्ज्वला योजना के तहत इस परिवार को एक गैस चूल्हा है वो सरकार ने दिया है और रसोई में अब गैस चूल्हे पर ही काम होता है, चाय बनाई जाती है। किस योजना में आपको मिला है चूल्हा, आपको पता है क्या? उज्ज्वला योजना। कोई पैसा लगा या कैसे किया? फ्री में मिला? हाँ। कौन लाने गया था? मैं गई थी। अच्छा, इनके अलावा और भी महिलाएं हैं, आप भी गए थे क्या? हाँ मैं गई सर, मैं भी मैंने मिले। कितने लोगों को, कितनी महिलाओं को एक साथ मिला था आप जब लाने? मैंने 4 नहीं मिल रहा है। तो कोई पैसा लगा या क्या? ना मारकन तो देख लिया, को किराया का तो लिया है 200 रुपया कौन लिया? 200 रुपया था भाई मारकन। तो इसके बाद में चूल्हा बंद कर दिया गया, चूल्हे पे ही काम होता है सारा? चूल्हा पे है, चूल्हा पे ही होता है। हाँ पे गैस पे करा। गैस पे? हाँ। झुंझुनू में उज्ज्वला योजना का फायदा तो मिला है, लेकिन अभी भी कई परिवार ऐसे हैं जिनकी जिंदगी चूल्हे के धुएं पे ही चलती है। यानी सांसद आदर्श ग्राम में लोग 100% उज्ज्वला योजना से लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। संदीप केडिया, जी मीडिया, झुंझुनू। किसी भी संसदीय क्षेत्र का विकास स्थानीय सांसद के कामकाज पर बहुत हद तक निर्भर करता है। हमने सबसे पहले सांसद आदर्श ग्राम में जाकर विकास की पड़ताल की। झुंझुनू संसदीय क्षेत्र में विकास की पड़ताल करने दूसरे सांसद आदर्श ग्राम लोयल पहुंचे। यहां चौपाल पर गांव के कुछ लोग हमें दिखे। गांव में विकास को लेकर स्थानीय लोग बेहद नाराज हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लोगों की उम्मीदें अभी भी कायम हैं। लोगों की माने तो यहां गांव आदर्श ग्राम तो घोषित हुआ, लेकिन केवल कागजों पर। गांव की सबसे बड़ी डिमांड सड़क थी, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाई। नेताजी की पब्लिक परीक्षा में आज हम बात कर रहे हैं झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र की और अब हम खड़े हैं सांसद ग्राम योजना के तहत दूसरे चयनित लोयल गांव के एक चौपाल पर, बस स्टैंड पर। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे जानते हैं कि सांसद आदर्श ग्राम में जब ये चयनित हुआ उसके बाद और अब में कोई परिवर्तन आपको देखने को मिला क्या? कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला है और अभी तो फिलहाल गांव का माहौल मोदी जी की तरफ ही है। गांव का माहौल मोदी जी की तरफ है, लेकिन जो जब सांसद संतोष अहलावत ने इसको चयनित किया उसके बाद कोई तो काम हुए होंगे, ऐसा कोई काम आपको? किसी प्रकार से कोई योग्य काम नहीं हुए। बताओ कोई काम हुआ क्या? नहीं सर, ये वैसे गोद लिया है, वैसे कोई मेरी नजर में तो वैसे कोई काम नहीं है। तो आपने कभी डिमांड भी की क्या सांसद से कि आपने गोद ले ली? बहुत अच्छी करी है, वैसे घोषणा ही की है, कुछ काम तो है नहीं। सड़कों वड़कों की स्थिति ये देख लो आपके आगे है सर, संतुष्टिजनक कोई काम नहीं। थोड़ा बताएं, आप बताएं कि कोई काम हुआ है नहीं हुआ? काम तो सर कागजाम तो होगा सगड़ा, लेकिन पंचायत में तो कोई काम, ग्राउंड पे काम नहीं होगा। कागजाम पूर्ति होगी मेरे हिसाब से। और केंद्र सरकार के जो 5 साल रहे, जो मोदी का कार्यकाल रहा, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में मैं तो चौपट हो रहा, हमारा तो धंधा चौपट हो रही। मोदी के कारण ही वोट मिलेगा और कोई मिलेगा भाई। सांसद के कोई काम या कुछ? सांसद 2 किलोमीटर की रोड कुनमुनी साथ में शुरू हो रही काम में, और गोद ले रहा क्यों? गोद लियो ही काम ने और 2 किलोमीटर की रोड कुनमुनी हो। गोद लेने के कोई डिमांड की थी? डिमांड 8 पर कर दी, कोई घर भी गए हमें
गाड़ी ले लेके ने हाँ कर दी मंजूर मंजूर हो रही है। 2 किलोमीटर की रोड है बाकुलमणी में से। तो सरकार तो वो मोदी की है, मोदी की तो है, पर मैं तो मोदी ने चाहा सांसद की बात कर रहे हो जो कारण क्या कुछ हुआ ही नहीं। आदर्श गांव का कोई पहचान बताओ ना कि आदर्श गांव है क्या कोई? वो पाइप गेरे रखे हैं 3 साल हो गए खुला गया अभी तक बड़े उड़े सांसद का गेरेड़ा और वो पाइप खुला गया अभी तक नाली खोद दी पड़ी बनी हुई। देखिए कुल मिलाकर जो गाड़ा खेड़ा की स्थिति है उससे थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज है और यहाँ पर काम के मामले में लोगों का कहना है कि गोद लिया गया लेकिन काम कुछ भी नहीं हुए। लोकसभा क्षेत्र के शहरी और आखिरी छोर पर रहने वाले लोगों को सांसद निधि का कितना फायदा मिला, इसकी पड़ताल करने हम खेतड़ी पहुंचे। खेतड़ी से सटे खेतड़ी नगर में कॉपर प्रोजेक्ट है जो न केवल देश बल्कि पूरे एशिया में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हर बार चुनावों में इस प्रोजेक्ट को फिर से पुराने स्वरूप में जिंदा करने का वादा किया जाता है, लेकिन लोगों को निराशा ही हाथ लगती है। अब हम खड़े हैं खेतड़ी के कोपर इलाके में, जहां पर खेतड़ी कोपर कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है और हर चुनाव में जो भी कैंडिडेट आता है वो इसको पुनर्जीवित करने की बातें करता है। हमारे साथ कुछ यहाँ के युवा हैं, बताएं कि जैसे जो सरकार ने 5 साल में कोई कदम उठाया खेतड़ी कोपर प्रोजेक्ट को सही पुनर्जीवित? नहीं सर, नहीं उठाया कोई भी कदम। कोई थोड़ा बहुत भी कोशिश की हो? कोशिश तो सर देखो करेंगे क्या है, मोदी जी पर आस है, हमारे को पूरी उम्मीद है, बिल्कुल करेंगे कुछ ना कुछ। इस खान को वापस चलाएंगे, HCL को। बिल्कुल फेल हो रही है, व्यापार सब फेल हो रहे हैं, यहाँ पे पब्लिक नहीं है, मकान सारे खंडित पड़े हुए हैं। आप बताएं कि क्या संतुष्ट आप कामकाज से, कौन सी चीजें अच्छी लगी? हाँ, संतोष सलाह से संतुष्टि है। उसने बहुत काम किया है, कोपरे के लिए उसने बहुत बोला है, लेकिन यहाँ उसकी टिकट कट गई है, इसलिए हम खफा हैं। अब हम सर्व विधायक को वोट देंगे। क्या कहना है आपका कि कोपर प्रोजेक्ट को लेकर कोई कदम उठाए गए या नहीं? कोपर प्रोजेक्ट को लेकर संतोष अहलावत ने 2 बार संसद में बोला भी है। 2 साल पहले यहाँ धरना हुआ था, उस मैटर में भी अहलावत ने कहा था, बातचीत हुई थी और उसका इफेक्ट भी पड़ा था। लेकिन ये है कि जितना सोचा उतना इंटरेस्ट अहलावत जी ने इतना नहीं लिया कि जो प्लांट की प्रोग्रेस वो जो कर सकते थे वो नहीं किया उन्होंने। जी देखो सर, बात ऐसे है अहलावत जी की तो कि जो ये कंपनी है ना, इसमें जो राज्यसभा सांसद है उसकी बीजेपी का उसकी हिस्सेदारी है। अगर बीजेपी कुछ करना चाहती तो बहुत विकास हो सकता है इसमें। सांसद जी की इतनी वैल्यू नहीं है संसद में, वो बोलती है सिर्फ, हुआ कुछ नहीं है उससे। रोड्स की हालत देखेंगे जर्जर है। लास्ट 5वें साल में खेतड़ी सिंघाना और इसकी रोड बनी है। तो सर ये तो वही बात है कि जब चुनाव आते हैं तब थोड़ा काम होता है, वरना तो 4 साल एकदम सूखे जाते हैं। तो अभी तो ये सोच रहे हैं कि शायद जो नेक्स्ट अब आएंगे तो शायद कुछ डेवलपमेंट हो, और जो वादे थे कि भाई चुनाव जीतते ही पानी आ जाएगा, वो सब शायद इस बार हो जाए, या फिर वो भी बस एकदम खोखले दावे होंगे। ये थे हमारे साथ कुछ कोपर के युवा जिन्होंने कहा कि मिली जुली प्रतिक्रिया। कुछ ने कहा कि कोशिशें हुई लेकिन इतनी सार्थक कोशिश जो है वो सामने नहीं आ पाई और मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिली है। संदीप केडिया, जी मीडिया, झुंझुनू। हमने केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई और साथ ही सांसद के कामकाज को लेकर स्थानीय लोगों की राय भी दिखाई। लेकिन क्या सांसद पब्लिक परीक्षा में पास हुए या फिर फेल हो गए? देखिए रिपोर्ट। झुंझुनू संसदीय क्षेत्र के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन स्थानीय सांसद संतोष अहलावत के कामकाज को लेकर ज्यादातर लोग संतुष्ट नजर नहीं आए। केंद्र सरकार के नोटबंदी और GST से व्यापारियों पर कितना असर पड़ा, साथ ही विकास के मुद्दों पर लोगों का क्या कहना है, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अब हम पहुंच गए हैं स्वामी विवेकानंद की वीरधरा और खेतड़ी में, जहां पर स्वामी जी को यहां पर नाम मिला था विवेकानंद और एक पहचान मिली थी। सरकार ने यहां पर कितनी पहचान दिलों में बनाई है, सांसद ने कितनी बनाई है, यहाँ के व्यापारियों से जानते हैं। कुछ व्यापारी यहाँ पर हमारे साथ हैं, थोड़ा बताएं कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं या कार्यक्रम है, कौन सा आपको सही लगा और कितना का आप उनसे संतुष्ट हैं? सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि खेतड़ी एक प्राचीन शहर खेतड़ी, जो जयपुर विरासत के बाद में खेतड़ी ही आता था, स्वामी विवेकानंद की नगरी होते हुए भी यहाँ सबसे बड़ा अभाव जो रहा है वो रहा है रेलवे का। जबकि हमारे नज़दीक 8 से 10 किलोमीटर दूरी के ऊपर रेलवे ट्रैक होते हुए भी उसको उखाड़ दिया गया। मोदी जी ने काम करवाए हैं, ऐसा नहीं है, परंतु
जो भी हमारे जो सांसद महोदय हैं उन्होंने खेतड़ी को इग्नोर किया है। जो जीएसटी व्यापारियों के लिए लागू किया था, जो जहां पर उनको 13 बार टैक्स भरना पड़ता था, उसका उन्होंने कन्वर्ट करके एक जीएसटी के रूप में कर दिया। तो मैं तो ये मानता हूं कि मोदी सरकार जिस तरह से काम कर रही है उस हिसाब से मोदी सरकार को एक बार दोबारा। नोटबंदी और जीएसटी से व्यापारी वर्ग को इतना काफ़ी झेलना पड़ा है नुकसान, जिसकी भरपाई आज तक नहीं है। बताएं आपकी क्या खेतड़ी में कुछ सांसद कोटे से कोई विकास हुआ है या सांसद की तरफ से? खेतड़ी में सांसद कोटे से अभी तो कोई विकास नज़र आ नहीं रहा है, और हमारी इच्छा ये है कि ये जो हमारे भोपालगढ़ जो है ना, इसको टूरिज्म में लिया जाए। ये तालाब राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा तालाब है, ये जर्जर हो रहा है। इसकी हालत कई दफ़ा सांसद महोदय के सामने भी रखी है, मुख्यमंत्री साहब के सामने भी रखी है, लेकिन इसकी तरफ कोई गौर नहीं किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की नाराजगी और मौजूदा सांसद के कार्यकाल को लेकर शायद बीजेपी आला कमान को भी भरोसा नहीं था। यही वजह है कि बीजेपी ने इस सीट से मौजूदा सांसद का टिकट काटकर नरेंद्र खीचड़ पर दांव लगाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और युवाओं के रोजगार के साधन उपलब्ध कराना भावी सांसद के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। आइए अब देखते हैं नेताजी पब्लिक परीक्षा में खरा उतर पाए या नहीं। आप कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से? मैं तो साहब 2-1 नंबर देना चाहूँगा मुश्किल। कितना नंबर देना चाहेंगे आप? मैं आज के युवा के हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो 1 या 2 ही बस। कितना नंबर देना चाहेंगे सरकार को? सरकार को तो 2-1 नंबर ही आऊंगा। मैं 2 नंबर देना चाहूंगा। कितने नंबर देना चाहोगे सांसद? सांसद को 2 नंबर है। सांसद को कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से सर सांसद जी को 6 नंबर देना चाहेंगे। कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से? अलाउद जी को 10 में 10। कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 6 नंबर। कितना नंबर देना चाहेंगे? सांसद को नंबर देना चाहेंगे 3। कितना नंबर देना चाहिए? सर नंबर देने वाली बात है, वरना तो 3-4 ही देंगे। ये काम अपन देखें तो सांसद को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 8 नंबर देना चाहिए। कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से सांसद को? सांसद महोदय को हम तो 10 में से 2 ही नंबर देना चाहेंगे। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 1 नंबर दूंगा मैं इनको। सरकार को तो मैं 10 में से 10 देना चाहूंगा। कितना नंबर देना चाहेंगे सरकार को? मैं तो 8 नंबर 9 नंबर देना चाहूंगा। तो आपने देखा, सांसद संतोष अहलावत को 10 में से औसत 5 अंक मिले, यानी संतोष अहलावत पब्लिक परीक्षा में खरा नहीं उतर पाई। संदीप केडिया, जी मीडिया, झुंझुनू। चलिए अब प्रोग्राम बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको इलेक्शन एक्सप्रेस।